In this video, I'm going to talk about your personal power और कैसे उस पर्सनल पावर को हम लोग ब्रश कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं. तो एंड तक देखना, अंडरस्टैंड करना ईच एंड एवरीथिंग. दिस माइट चेंज योर माइंडसेट. सेम थिंग वी हैव टू डू इन अवर लाइफ. कंफर्ट जोन इज अ जोन वेयर अवर ड्रीम्स विल डाई. एक चीज मेरी बहुत ध्यान से सुनना. इन लाइफ इफ यू आर नॉट रिस्किंग एनीथिंग देन यू आर रिस्किंग एवरीथिंग. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हु यू कुड बी एंड यू शुड बी. तो आज हम लोग अपनी पर्सनल पावर के बारे में बात करने जा रहे हैं. एंड माइंड यू, हम सब बहुत पावरफुल हैं. वी हैव अ यूनिक पावर विद इन अस जो शायद हमको नहीं पता है या हम लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, जो आज हम एक्सप्लोर करेंगे. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, डू यू इवन रियलाइज कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में, उसके दो फैक्टर्स होते हैं. फर्स्ट इज द डिसीजन दैट कम्स आउट ऑफ फियर. बिकॉज ऑफ फियर, लाइक what if things don't turn out the way I want? What if कि अगर मैं उस पर्सन से बात करूं वो मुझे रिजेक्ट कर दे? What if we think a lot and because of this negative thinking there comes a fear, and that fears don't let us take that decision that might change our life completely, right? And second is power. We are powerful enough. हमारे अंदर एक यूनिक इंडिविजुअलिटी है, एक पावर है जिसके चक्कर में मैं फील कर रहा हूं कि yes, if I take that decision, if I take that step, that might change the crux of my life. But do you realize that 90% of the decision that we take comes out of fear because we overthink a lot. And because of that, 90% of the people fail. We follow the crowd because we don't take that decision, we don't take that step, we don't get out of our comfort zone. एक बार एक पब्लिक स्पीकर ने स्टेज पे 2 चेयर लगाई और एक क्राउड से एक पर्सन को बुलाया. उन्होंने कहा आप आइए, ये 2 चेयर हैं. एक चेयर में बैठ के, लेफ्ट वाली चेयर में बैठ के आपको बताना है जो चीजें आप लाइफ में नहीं बनना चाहते हैं या चीज नहीं चाहते हैं. एंड सेकंड चेयर पे बैठ के आपको बताना है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू ट्रूली वांट फ्रॉम दिस लाइफ. ही सेड ओके. वो पहली चेयर पे बैठा, उसने कहा आई डोंट वांट माय लाइफ टू बी इन स्ट्रगल. आई डोंट वांट नो मीनिंग इन माय लाइफ. आई डोंट वांट कि मेरी लाइफ में ज्यादा पैसे ना हो. आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट दिस. उसको फिर वांट वाली चेयर पे बिठाया गया. ही सेड आई वांट टू बी अ मिलियनेयर. I want to run my own company. I want to be a businessman. I want to travel the whole world. I want to gain lot of money. But मुझे उसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा. कौन सा बिजनेस करूं मुझे नहीं पता. What if वो बिजनेस फेल हो गया? बात करते करते जब वो want वाली चेयर से don't want वाले टॉपिक्स पे आने लग गया. और उस पब्लिक स्पीकर का महत्व ही यही था बताना कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टार्ट तो करते हैं आई वांट दिस, आई वांट दैट, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो ज्यादा सोचने लग जाते हैं, जब उनको मौका मिलता है कुछ करने का, तो वो बैक ऑफ कर देते हैं. वो सोचते ही नहीं है उसके बारे में. वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं कि काश ये नहीं हो पाया, तो कहीं ये नहीं हो पाया, क्या करूंगा मैं. वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे नेवर टुक दैट डिसीजन दैट माइट चेंज देयर लाइफ कंप्लीटली. डू यू इवन रियलाइज कि हम इस माइंडसेट से ग्रो होते हैं? माइंडसेट ऑफ फियर कि मेरी जॉब सिक्योर हो, तभी शायद इतनी गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग भागते हैं, बिकॉज सिक्योरिटी है, राइट? बट डू यू रियलाइज कि डिसीजन फ्रॉम फियर वोंट गिव यू द लाइफ दैट यू ट्रूली डिजर्व. अगर स्टीव जॉब ने डिसीजन नहीं लिया होता कि मैं एक आईफोन बना रहा हूं, बल्कि उस समय मल्टीमीडिया फोन्स ही थे, ही टुक दैट डिसीजन. अगर वो फियर में ही बंधा होता तो वो आईफोन कभी नहीं आता और ये इंडस्ट्री बिल्कुल चेंज नहीं होती. हम वही शायद मल्टीमीडिया फोन्स में ही जी रहे होते. बट ही टुक दैट डिसीजन. He gets out of his comfort zone, and because of that he changed the entire industry, and that's why he is the legend. हम लोग हमेशा उनको याद रखेंगे. Same thing we have to do in our life. Comfort zone is a zone where our dreams will die. तुमको कुछ स्टेप्स लेने हैं, तुमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम्हारे माइंड में आइडिया है, बट यू आर नॉट टेकिंग दैट इनिशिएटिव बिकॉज यू आर फियरिंग इट आउट. तुम्हें एक पर्सन पसंद है, तुम चाहते हो उससे बात करना, उससे रिलेशनशिप में आना, बट तुम उससे बात नहीं कर पा रहे बिकॉज यू आर थिंकिंग व्हाट इफ दे रिजेक्ट मी. बट अगर तुम बात ही नहीं करोगे, तुमको कैसे पता लगेगा कि रिजेक्शन होगा? एटलीस्ट यू आर कंटेंट. आप एटलीस्ट सेटिस्फाइड है कि हाँ मैंने ट्राई तो किया, बट रिग्रेट ही रहेगा ना हमेशा, बिकॉज काश मैंने बात की होती, काश हो सकता है हाँ हो गई होती, राइट? एक चीज मेरी बहुत ध्यान से सुनना. इन लाइफ इफ यू आर नॉट रिस्किंग एनीथिंग देन यू आर रिस्किंग एवरीथिंग. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हु यू कुड बी एंड यू शुड बी. हमारा जो फेस है, हमारा जो फिंगरप्रिंट्स है, वो कभी किसी से मैच नहीं होता है, right? We are a unique personality. So why you are following the crowd? Why you are merging in the crowd? Be unique. Be something different. You have a power inside you. So अब ये सवाल उठता है कि मैं अपने अंदर के पावर को कैसे जगाऊं? There are 2 factors that you have to understand. First is जो हमारा ब्रेन है ना, वो हमको सिक्योर रखता है. बिकॉज
कुछ चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में होती हैं जो शायद हमको एक बहुत अच्छी सीख दे के जाती है, और जब हम फिर से वो स्टेप लेते हैं तो हमारा ब्रेन हमको वही चीज़ याद दिलाता है कि डोंट डू दैट, कहीं वो फिर से ना हो जाए। एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर वी डोंट टेक दैट स्टेप। एंड सेकेंड इज अवर गट फीलिंग, अवर इंट्यूशन। एक अंदर से फीलिंग आती है, एक अंदर से एक आवाज़ आती है जिसको हम लोग शायद फॉलो करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते बिकॉज वो कंफर्ट जोन के बाहर है, और वहाँ से हमारी जो एक अंदर की एक डर होता है वो बाहर निकल आता है। गट फीलिंग इज टेलिंग यू वेयर योर एनर्जी इज। अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर गट इज टेलिंग यू योर इमोशनल कंपास। जहां पे तुम्हारी एनर्जी है, जहां तुम सोच रहे हो, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट इट, यू आर थिंकिंग दैट दिस माइट चेंज माई लाइफ, दिस इज योर गट, दिस इज योर इंट्यूशन। फॉलो उसको करना शुरू करो। ब्रेन को समझो, अंडरस्टैंड करो कि हाँ वो तुमको सिक्योर कर रहा है, बट यू हैव टू टेक दैट डिसीजन। शायद थोड़ा सा रिस्क है, रिस्क फैक्टर है, बट अगर तुम ढंग से चलोगे, अंडरस्टैंड करोगे ईच एंड एवरीथिंग, हाउ टू टेक बेबी स्टेप्स एट लीस्ट, then this might change your life if you follow your gut, your intuition, your voice. Everyone has their personal power. Now it's totally depend upon you whether you want to change your life or not. या सिर्फ अगर क्राउड को ही फॉलो करना then it's fine. बट अगर अपनी कोई यूनिकनेस, कोई एक इंडिविजुअलिटी निकालनी है तुमको बाहर और पूरे वर्ल्ड को दिखानी है, then this is the right time to follow your intuition. This is your personal power.